हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी सेतु। दोस्तों, मेरा नाम युवराज और आज हम देखेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट चार्ज कर रही है सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी चार्ज कर रही है। हमने देखा था कि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, एंड अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी चार्ज कर रही है। हमने देखा कि अगर आईजीएसटी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज कर रही है। फिर हमने ये भी देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही है एंड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे लग रहा है सीजीएसटी। एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं या जो रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज हैं वहीं एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश का जो एसजीएसटी एक्ट होगा वो सिर्फ मध्य प्रदेश पे लगेगा, जो महाराष्ट्र का होगा तो महाराष्ट्र पे ही बस लगेगा। फिर हमने ये भी देखा था कि कुछ 3 यूनियन टेरिटरीज थी, जैसे दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, वहाँ उनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर था, इस वजह से वहाँ एसजीएसटी लग रहा है, ना कि यूटीजीएसटी। एंड अदर यूनियन टेरिटरीज में यूटीजीएसटी चार्ज हो रहा है। और फिर हमने देखा कि इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी चार्ज कर रहा है। कौन चार्ज कर रहा है? सीजी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, इंटीग्रेटेड चार्ज कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज कर रही है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, सीजीएसटी किस सेक्शन में चार्ज हो रहा है? अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और उस सेक्शन में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि सीजीएसटी मैक्स टू मैक्स 20% तक चार्ज किया जा सकता है। एंड एसजीएसटी को भी बोल दिया गया कि 20% तक चार्ज किया जा सकता है। और इंटीग्रेटेड क्या है? दोनों का इंटीग्रेटेड है, मतलब एग्रीगेट है, इसलिए आईजीएसटी की दोनों की लिमिट को ऐड करके जो मैक्सिमम लिमिट सेट की गई वो क्या की गई? 40%। अंडर सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में बोला गया कि अप टू 40% तक जीएसटी के रेट हो सकते हैं, मतलब जीएसटी चार्ज किया जा सकता है। फिर कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पे अभी भी जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा है। वो कौन से गुड्स हैं? वो हैं पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये 5 गुड्स हैं जिनकी सप्लाई पे अभी तक जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है, और ये आगे आने वाली डेट पे नोटिफाई गवर्नमेंट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो फिलहाल अभी इसमें कोई जीएसटी रेट मेंशन नहीं है, इस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा है। अब एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि जीएसटी चार्ज कौन करेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला कि जीएसटी कौन चार्ज करेगा? सप्लायर चार्ज करेगा। सप्लायर कस्टमर से अपनी टैक्स इनवॉइस पे जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करेगा एंड गवर्नमेंट को फर्दर पे करेगा। तो देखते हैं कि सप्लायर सपोज गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसको? रिसिपिएंट को। एंड रिसिपिएंट क्या कर रहा है? कंसिडरेशन प्लस जीएसटी अमाउंट पे कर रहा है किसको? सप्लायर को। और सप्लायर वो टैक्स अमाउंट क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो हमेशा सप्लायर ही जीएसटी कलेक्ट करेगा रिसिपिएंट से एंड गवर्नमेंट को पे करेगा। किस मैकेनिज्म के बेसिस पे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे। बट अगर ऐसा हो रहा है कि सप्लायर ने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया रिसिपिएंट को, बट रिसिपिएंट ने क्या कर दिया? सिर्फ कंसिडरेशन अमाउंट पे किया किसको? सप्लायर को। एंड जो टैक्स अमाउंट है उसने किसको पे किया? गवर्नमेंट को। मींस रिसिपिएंट ही टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ने बोला कि हम गुड्स नोटिफाई करेंगे कि किस गुड्स की सप्लाई पे या किस सर्विसेज की सप्लाई पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, और जिन पे नोटिफाई नहीं किया है बाकी सभी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे जीएसटी कलेक्ट एंड पे किया जाएगा किसको? गवर्नमेंट को। तो बाय नोटिफाइड पर्सन ऑन नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज, सिर्फ नोटिफाइड पर्सन और नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पे ही क्या होगा?
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेसिस पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा एंड गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। मींस हमेशा कौन करेगा? सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स रेमिट करेगा, किससे कलेक्ट करके? रेसिपिएंट से या कस्टमर से कलेक्ट करके। तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से गुड्स या सर्विसेज हैं जो नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। सीजीएसटी में अगर हम देखें तो सिर्फ वही गुड्स पे उन्होंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नोटिफाई किया है जो अनऑर्गेनाइज्ड या बोला जाए अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है। जैसे गांव में लोग कैश्यू नट्स या बीड़ी बनाते हैं या टोबैको लीव्स कलेक्ट करके सेल करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उन पे बर्डन ना डाल के उन्होंने बोला कि जो रेसिपिएंट है वो क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। क्योंकि जो गांव के जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको इतना ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं पता होता है, इसलिए इसका बर्डन किस पे डाल दिया? रेसिपिएंट पे डाल दिया। तो देखिए कैश्यू नट्स शेल्ड या पील्ड अगर नहीं है तो भी कवर है। बीड़ी रैपर बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ते आते हैं, टोबैको लीव्स, या सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्क एंड यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट, स्क्रैप, रॉ कॉटन, इन गुड्स को नोटिफाई किया है जिसपे सीजीएसटी रिवर्स बेसिस पे होगा। और ये देखा जाए तो सारे गुड्स या सारा जो मार्केट है वो कैसा है? अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट को गवर्नमेंट ने क्या किया? कवर किया है किस पे? रिवर्स चार्ज बेसिस पे। फिर कुछ सर्विसेज हैं। फर्स्ट है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आपको ऊपर आई बटन पे लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पूरा एक वीडियो है जिसपे हमने डिफाइन किया है कि जीटीए क्या है एंड कब जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे एंड कब जीटीए को रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो जरूर देखिएगा। तो जीटीए को यहाँ पर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जीटीए पे करेगी किस पे? रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स। कब? जब जो रिसिपिएंट है वो नोटिफाइड कैटेगरी के पर्सन है। गवर्नमेंट ने 7 पर्सन ऐसे नोटिफाई किए हैं जिनको अगर जीटीए क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे मींस एट द रेट ऑफ 12% टैक्स पे करे एंड आईटीसी अवेल करे, या फिर वो रिसिपिएंट जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, बट उस केस में जीटीए को, बट उस केस में जीटीए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएगा। इसका पूरा वीडियो है, आपको लिंक आ जाएगी ऊपर स्क्रीन पे, आप जरूर देखिएगा। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। अगर कोई पर्सन है लीगल सर्विसेज ले रहा है एडवोकेट से या फर्म ऑफ एडवोकेट से, तो उस केस में जो सर्विस रिसीव कौन कर रहा है? जो पर्सन है वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करेगा। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं पेंडिंग जो उनको सॉल्व करने होते हैं, तो इस वजह से उन पे बर्डन ना दे के जो पार्टीज होंगी, जो दोनों पार्टीज होंगी, जो भी वो पे करेंगी वो जीएसटी पे करेंगी रिवर्स चार्ज बेसिस पे। किसको? गवर्नमेंट को। फिर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई स्पोर्ट्समैन सर्विस दे रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विस, या और अगर कोई सर्विस दे रहा है स्पॉन्सरशिप रिलेटेड सर्विसेज, तो उस केस में रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे किया जाएगा गवर्नमेंट को। देन फिफ्थ पॉइंट है, अगर कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो क्या होगा? रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करेगा कौन? जो भी रिसिपिएंट होगा। मीन्स अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो जो रिसिपिएंट होगा गुड्स या सर्विसेज का, वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करेगा। बट यहाँ पर कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड किया है और बोला है कि ये सर्विसेज क्या होंगी? फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे कवर होंगी। इन गुड्स की या इन सर्विसेज की सप्लाई पे, सॉरी, इन सर्विसेज की सप्लाई पे क्या होगा? रिवर्स चार्ज बेसिस पे नहीं, फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे टैक्स पे किया जाएगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अगर कोई एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट है, लाइफ इंश्योरेंस अगर सर्विसेज दे रहा है या एजेंसी सर्विसेज दे रहा है। फिर है सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंक्ट्स ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। फिर 5A है
सेम सीजीएसडी या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रही है तो क्या है उस केस में, किसको, सीजीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे किया जाएगा। फिर अगर कोई पर्सन डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स की उस एरिया पे क्या किया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जा सके, तो उस केस में रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे होगा। देन services provided or agreed to be provided by the director of a company or a body corporate to the said company or body corporate। अगर कोई डायरेक्टर है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, तो उस केस में रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे किया जाएगा, किसको, गवर्नमेंट को। बट अभी रिसेंट में एक सर्कुलर आया है, उसमें ये बोला है अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है कंपनी का तो उस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नॉमिनी डायरेक्टर है, जैसे जो एम्प्लॉय नहीं है डायरेक्टर, तो उस केस में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होगा, जीएसटी चार्ज किया जाएगा एंड पे किया जाएगा किस बेसिस पे, रिवर्स चार्ज बेसिस पे। मींस यहाँ सर्विस कौन दे रहा है, डायरेक्टर दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करेगी, किसको, गवर्नमेंट को। Then service provided or agreed to be provided by an insurance agent to any person carrying on insurance business। मीन्स अगर मैं एजेंट हूँ, इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मैं बिजनेस सेल करता हूँ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, कोई कंपनी है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करेगी। देन सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट। होता क्या है कि बैंक लोन देती है, बट कई बार कोई अगर डिफॉल्ट कर देता है तो बैंक अपने रिकवरी एजेंट जो रखती है उनको भेजती है रिकवरी करने के लिए। तो उस केस में रिकवरी एजेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, बैंक को, रिकवर करने से रिलेटेड, तो उस केस में कौन पे करेगा टैक्स, गवर्नमेंट को। बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या करेगी, टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पे। देन अगर कोई म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट वर्क कर रहा है और अपना कॉपीराइट किसी को अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है कि वो उनके जो भी आर्ट है, आर्ट वर्क है या म्यूजिक है या फोटोज हैं वो यूज कर सके, तो उस केस में जिसको वो सर्विस दे रहा है, जिसको वो परमिट कर रहा है कि उसके कॉपीराइट एंजॉय कर सके, तो वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे। सपोज मैं सिंगर हूँ और मैंने क्या किया, मेरा एक सॉन्ग का कॉपीराइट है और मैंने किसी कंपनी को वो म्यूजिक यूज करने के लिए अलाउ किया, परमिट किया, तो कंपनी यहाँ पर क्या हो गई, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हो गई और मैं हो गया सप्लायर ऑफ सर्विस। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, टैक्स पे करेगी रिवर्स चार्ज बेसिस पे। सेम अगर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है तो उस केस में भी अगर मैं, मेरा वर्क है और मैं किसी को परमिट कर रहा हूँ, यूज़ करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, तो जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे। देन मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई, इनकी सर्विस क्या है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्सेबल होगी। देन अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो ये क्या है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्सेबल होंगी। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये सारी सर्विसेज के लिए जो नोटिफाइड है कि हम रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करें, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा और विथ एग्जाम्पल। तो अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी, ये सर्विस को भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। देन अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस करस्पॉन्डेंट है तो, एंड सिक्योरिटी सर्विस अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन रिसीट रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करेगा। देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। सपोज मेरी कार है और मैंने क्या किया, ओला में क्या कर दिया, वो मोटर कार रेंट पे दे दी, जिससे, या जूम कार पे मैंने रेंट पे दे दी। तो यहाँ पर मैंने अपनी कार प्रोवाइड की है, रेंट पे दी है, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो कौन है, ओला है या जूम कार है, बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि, तो उस केस में ओला या जूम कार क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पे। देन सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम,
इसका सर्कुलर इशू हुआ था जो मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्लियरली। अब जरूर मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ये क्या कहता है कि अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज है और वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां बोरोअर या लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज आके बोरोअर या लेंडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, तो उस केस में वो सर्विसेज को जो स्टॉक एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज को टैक्सेबल बोला है। और किस बेसिस पे? रिवर्स चार्ज बेसिस पे। फिर कुछ आईजीएसटी में भी सर्विसेज को नोटिफाई किया है, सिर्फ 4 सर्विसेज हैं। तो एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय ए पर्सन who is located in a non-taxable territory to any person other than the non-taxable online recipient. Non-taxable online recipient. Then service supplied by a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from place outside India up to the customs station of clearance in India. इसने क्लियरली बोला सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मीन्स कोई पर्सन जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है वो सर्विस क्या दे रहा है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, मीन्स इंडिया के बाहर है, एंड वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे रहा है किसको? वेसल को बाहर इंडिया से इंडिया के कस्टम स्टेशन तक लाने के लिए। तो उस केस में कौन होगा सर्विस रिसिपिएंट? कौन है? जिसका वेसल इंडिया में आ रहा है। तो इस केस में जो इंडिया में जिसका वेसल आ रहा है वो क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पे। देन taxable service provided or agreed to be provided by any person who is located in taxable territory and received by a person located in taxable territory other than the non-SSC online recipient. मीन्स ये बोला कि सपोज अगर कोई इंडिया के बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया के बाहर से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड जो रिसीव कौन कर रहा है? पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो उस केस में जो रिसिपिएंट है वो क्या करेगा? टैक्स पे करेगा किसको? गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पे। जैसे कि कोई कंपनी है वो सर्विस रिसीव कर रही है ओवर द इंटरनेट और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहाँ है? इंडिया के बाहर है। ऑनलाइन एक्सेस डेटा रिट्रीवल सर्विसेज, यानी अगर कोई डेटाबेस एक्सेस रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है ऑनलाइन तो वो क्या है? चार्जेबल है। और किस बेसिस पे? रिवर्स चार्ज बेसिस पे। फिर नोटिफाइड सर्विसेज बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज को ही नोटिफाई किया है। अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उस पर रिवर्स चार्ज बेसिस एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ सर्विसेज के लिए यहाँ पर बोला है कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। सपोज ओयो पे सारे होटल्स अपने लिस्ट करते हैं, फेयर भी लिस्ट करते हैं, एंड जिसको होटल बुक करना होता है वो ओयो के प्लेटफॉर्म पे यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे जाके क्या करता है? बुक करता है। एंड पेमेंट किसको जाता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को। एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना कमीशन डिडक्ट करके जो पैसा रेमिट करता है किसको? होटल को। तो जो कमीशन है वो अमाउंट क्या है? सर्विस रिलेटेड कंसिडरेशन है, तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। और ऑपरेटर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो क्या करेगा? रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करेगा उसमें किसको? गवर्नमेंट को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर किया जिन पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे किया जाएगा किसको? गवर्नमेंट को। मैं इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।